नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े और बेहद महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए 120 एकड़ के भूमि हस्तांतरण ने अचानक से सबका ध्यान खींचा है। और सच कहूं तो ये कोई जमीन का आम लेन देन नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। आज हम इसी विशाल रणनीतिक कदम को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा इस एक छोटे से लेकिन डरा देने वाले नंबर पर ध्यान दीजिए। 22, सिर्फ 22 किलोमीटर। जरा सोचिए, हमारा इतना विशाल देश एक दूसरे हिस्से से सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी एक जमीन की पट्टी से जुड़ा हुआ है। ये नंबर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमेशा से सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़े डर का कारण रहा है। तो आज हम जिन अहम चीजों पर बात करेंगे वो हैं द चिकन नेक चोक पॉइंट, एजे का रीजनल थ्रेट मैट्रिक्स, कैसे हमने ब्यूरोक्रेटिक ग्रिडलॉक को पार किया, एक आयरन फिस्ट यानी फौलादी मुक्के का निर्माण, और अंत में हमारा एक्टिव डेटरेंस की ओर शिफ्ट होना। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द चिकन नेक चोक पॉइंट, जियोग्राफी ऑफ फियर। देखिए, अगर हमें इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को समझना है ना, तो सबसे पहले वहां के भूगोल यानी ज्योग्राफी की गंभीर रुकावटों को समझना होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक भी कहा जाता है, मुख्य भूमि भारत को हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाली एक बहुत ही संवेदनशील और संकरी सी पट्टी है। और जब मैं कहती हूँ एकमात्र रास्ता, तो मेरा मतलब है लिटरली दी ओनली लाइफलाइन। ट्रांसपोर्टेशन हो, व्यापार हो या फिर सेना की आवाजाही, सब कुछ इसी रास्ते से होता है। अगर ये कट गया तो मानकर चलिए पूरा उत्तर पूर्व भारत से एकदम कट जाएगा। अब सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ इसका संकरा होना नहीं है, बल्कि इसके पड़ोसी हैं। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश, और सबसे खतरनाक बात, ये चीन के तिब्बत क्षेत्र के बिल्कुल करीब है। अब युद्ध जैसी स्थिति में जरा सोचकर देखिए, इस छोटे से रास्ते पर कितना भयंकर लॉजिस्टिकल ट्रैफिक जैम लग सकता है। सीमाओं का इतना करीब होना सेना की तैनाती के लिए एक नेचुरल बॉटलनेक बना देता है, जो हमें बहुत कमजोर साबित कर सकता है। और यही बात हमें ले जाती है हमारे दूसरे पॉइंट पर, एशियाज रीजनल थ्रेट मैट्रिक्स, और जो बाहरी प्रेशर हम पर बन रहा है। हमारी इस भौगोलिक कमजोरी का असर सीधे तौर पर पड़ोसी शक्तियों से जुड़े खतरों पर पड़ता है। शायद आपको 2017 का डोकलाम विवाद याद हो, वो पूरे 73 दिनों तक चला था। उस स्टैंड ऑफ ने चुंबी घाटी से आने वाले खतरे को पूरी तरह से साफ कर दिया था। असल में चुंबी घाटी नक्शे पर बिल्कुल एक खंजर की तरह लगती है, जिसकी नोक सीधे हमारे कमजोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ इशारा कर रही है। इसीलिए अब हमारे रणनीतिकारों को भविष्य की प्लानिंग में किसी भी संभावित 2 फ्रंट वॉर यानी एक ही समय में 2 तरफ से युद्ध की स्थिति को बहुत सीरियसली लेना पड़ रहा है। और यहाँ हमारे विरोधी अक्सर एक बहुत ही चालाक मिलिट्री डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बिना कोई बड़ा युद्ध भड़काए धीरे धीरे इंच दर इंच आगे बढ़ना और जमीन पर कब्जा करना। उनका अल्टीमेट गोल क्या है? हमारे करीब आना, ताकि कभी मौका मिले तो वो एक ही तेज झटके में हमारे उत्तर पूर्व को काट सकें। यह सच में एक ऐसा खतरा है जिसे टैकल करने के लिए हमें अपनी अप्रोच पूरी तरह से बदलनी होगी। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ओवरकमिंग ब्यूरोक्रेटिक ग्रिडलॉक, कैसे हमने अपनी अंदरूनी अड़चनों को सुलझाया। देखिए, बाहर खतरा तो था ही, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस कॉरिडोर में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी अपनी सरकारी लेटलतीफी। अतीत में राजनीतिक टकराव और राज्य केंद्र के विवादों के चलते जमीन अधिग्रहण में इतनी देरी होती थी कि जरूरी डिफेंस प्रोजेक्ट सालों तक लटके रहते थे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो एक बहुत बड़े प्रशासनिक बदलाव की बात करती है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तेजी से 120 एकड़ जमीन सीधे केंद्र को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक धीमे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से हटकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव और कोऑर्डिनेटेड एक्शन की तरफ। और सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य और केंद्र के बीच का ये तालमेल सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हर जगह दिख रहा है। घुसपैठ रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम एकदम फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। इसके अलावा नए क्रिमिनल कानूनों का तेजी से रोल आउट हो रहा है और राजनीतिक हिंसा या सिंडिकेट राज के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए गए हैं। मतलब जो काम पहले सिर्फ फाइलों में अटका रहता था, वो अब सच में जमीन पर हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं अपने चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर,
बिल्डिंग एन आयरन फिस्ट 120 एकड़ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर इस 120 एकड़ जमीन का किया क्या जाएगा? इसका जवाब है एक बहुत ही तेज डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी। लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर हम इस संवेदनशील कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच अपनी जगह पक्की कर लें तो मुसीबत के वक्त सड़कों और रेलवे पर लगने वाले ट्रैफिक जैम का रिस्क ही खत्म हो जाता है। वहां इंटीग्रेटेड मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स हब बनाकर जवानों को पहले से ही तैनात कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हमें हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले बैकअप का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहां बनेगा क्या? यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। हम बात कर रहे हैं आर्मी और एयरफोर्स के लिए एडवांस्ड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस की। जमीन के नीचे गोला बारूद के सुरक्षित डिपो, भारी मशीनों की पार्किंग और सैनिकों के लिए विशाल बैरिकेड बनेंगी। और तो और 24/7 हाईटेक रडार सिस्टम और घाटियों की निगरानी के लिए लगातार ड्रोन तैनात रहेंगे। मतलब एक कमजोर से बॉटलनेक को एक फौलादी किले में बदला जा रहा है, जिसकी नजर सीधे चुंबी घाटी और बांग्लादेश सीमा पर होगी। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और ये सारी तैयारियां हमें ले जाती हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, शिफ्ट टू एक्टिव डिटेरेंस। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है दोस्तों, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट है। हम अब उस कमजोर डिफेंसिव मुद्रा में नहीं हैं जहां मुसीबत आने पर मुख्य भूमि से मदद पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। अब हम एक्टिव डिटेरेंस मोड में हैं। मतलब पहले से तैनात फोर्सेस, एडवांस्ड रडार और लॉजिस्टिक हब के दम पर अब हमारा रिस्पॉन्स टाइम दिनों से घटकर महज कुछ मिनटों का रह जाएगा। कुछ ही मिनट। ये शिफ्ट हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक तरक्की दोनों की पूरी गारंटी देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या एक्टिव डिटेरेंस की ओर लिया गया ये ठोस कदम एशिया के जियोपॉलिटिकल बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा? अब जब भारत ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने सबसे मजबूत फौलादी मुक्के में बदल दिया है, तो ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे विरोधी देश इसके बाद अपनी रणनीतियों को कैसे बदलते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।